हम अगर पानी को 4 दिन बर्तन में छोड़ दें, 8 दिन बर्तन में छोड़ दें, बर्तन में चिकनाई आ जाती है। पानी लिक्विड है, आंखों से साफ दिखता है। लिक्विड में जमाव है तो सॉलिड में कितना होता होगा। यही जमाव सर दर्द से लेकर कैंसर तक होता है। रोटी सब्जी चाट पकौड़ी जो भी कुछ खा रहे हैं हम, वो सब सॉलिड है। इसी का जमाव धीरे 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 हमारी नस नाड़ियों में होता है, सर दर्द से लेकर कैंसर तक का कारण बनता है। आज हम जुकाम होता है, गोलियां खा लेते हैं, टीवी में ऐड आते हैं कि जुकाम हो गया है, कुछ लेते क्यों नहीं। तो यही जुकाम आगे नस नाड़ियों में जमा होकर हमें क्रिएटिनिन बढ़ा देता है, अस्थमा कर देता है। मतलब हर बीमारी का कारण यही जुकाम रोकना है। और ऊपर से हम दादी नानी के ज़माने का 3 वक्त का भोजन खा रहे हैं और उतना शारीरिक परिश्रम कर नहीं रहे हैं। भोजन रूपी पेट्रोल डाल रहे हैं, शरीर रूपी गाड़ी चला नहीं रहे हैं। तो आज पेट किसी का साफ नहीं है। पेट साफ नहीं होना भी सर दर्द से लेकर कैंसर तक का कारण बनता है। तो हम खान पान उतना ही लें, वही लें जो हमारे शरीर के लिए, जितना हम शरीर को चला रहे हैं। अब हमने कभी नोट किया है कि जब हम बिस्तर से उठते हैं, जबकि हम 5-7 घंटे रात को आराम करके उठे हैं, तो हमें थोड़ा फ्रेशनेस महसूस होना चाहिए। उल्टा हम सवेरे जब उठते हैं तो हमें ये लगता है कहीं सर में दर्द हो रहा है, कहीं पीठ में, कहीं कमर में, कहीं पाँव में, कहीं कंधे में, कहीं टांगों में, ये घूमता सा दर्द होता है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो इस घूमते हुए मामूली हल्के दर्द को भी सहन नहीं करना चाहते और पेन किलर खा लेते हैं। पेन किलर क्या है? दर्द बंद नहीं करेगा, वो नशा है, वो आपके दर्द का एहसास नहीं होने देगा, नशा। और हमने कभी ये भी नोट किया होगा, जब हमें जुकाम हो जाता है तो हमारे को सवेरे उठते टाइम नाक बंद, गला चौक, छाती गड़गड़ाती है, सर भारी, ऐसा महसूस करते हैं। तो हम, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो 5-7 घंटे में सोए हैं, तो प्रकृति ने सर से लेकर कफ, छाती तक कफ की जगह है, कफ यहाँ पर जमा कर दिया है। और हमें नहीं मालूम, प्रकृति ने सारी रात मेहनत की है, तो हम उसको कैसे फ़ायदा उठाएं और हम उसको खाली जल्दी कैसे कर लें। जो सारे घर में झाड़ू लगा के कचरा इकट्ठा करना आसान होता है और हर जगह से थोड़ा थोड़ा कचरा उठाना आसान नहीं होता। प्रकृति ने शरीर में झाड़ू लगा दी है, वात पित्त कफ बैलेंस कर दिया है अपनी अपनी जगह पे। हम उसको खारिज कैसे करें, हमें जानकारी ही नहीं है। तो जब तक हम वात पित्त कफ बैलेंस नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमें वात पित्त कफ समझने वाले वैद्य मिल ही नहीं रहे, नाड़ी चेक करने वाले। पूरा आयुर्वेद हमारा वात पित्त कफ पे और सप्त धातु पे टिका हुआ है। हमने सप्त धातु संभाल लिए, वात पित्त कफ संभाल लिया, तो ये समझ लीजिए हम कभी बीमार नहीं होंगे। तो ऐसे ही जो कफ सर से लेकर छाती तक इकट्ठा हो गया, गैस को वात बोला जाता है आयुर्वेद भाषा में। गैस इकट्ठी हो गई पेट में, हमने एक कदम केवल बिस्तर से नीचे उतारा, वो हवा है और वो पूरे शरीर में बिखरना चालू हो जाती है और जहाँ जहाँ पहुँचती है वहाँ वहाँ हमें प्रेशर लगता है और हमें महसूस होता है दर्द हो रहा है। वो दर्द नहीं है, वो गैस अपने शरीर में जगह बना रही है। तो समझदारी इसी में है, हम उस गैस को जो प्रकृति ने सारी रात झाड़ू लगा के इकट्ठी की है, उसको खाली कर दें। तो हमें रात को नाक में घी डाल के सोना है, तो उससे क्या होगा, जो जमाव हमारा हो रहा है रोज़ का रोज़ जुकाम का अंदर, वो नहीं होगा और उखड़ जाएगा वहाँ से। और सवेरे हम उठते ही पहले तेल डालें, तो इससे हमारा कफ कंट्रोल हो जाएगा। वात पित्त कफ हम जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक वात बननी नहीं है। तो इससे हमारा कफ डेली का डेली खाली हो जाएगा और वात होगी आपकी खाली। 15 मिनट सवेरे उठते ही आप ऐसे बैठिए वज्रासन में। इसमें 5 मिनट आप ऊपर ताली बजाइए और नीचे मुट्ठी बंद करिए, ऊपर सांस लीजिए, नीचे छोड़िए। 5 मिनट आपको ये करना है। 5 मिनट अपने आप को जहाँ जहाँ हाथ घूमता है जोर जोर से मारिए। जितना जोर से मारेंगे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी सही हो जाएगा और आपकी
जो एक्स्ट्रा गैस है वो आपकी खाली हो जाएगी। जैसे जल जीवन है, यही बाढ़ आ जाए तो यही हमारा मृत्यु का कारण बनता है। अग्नि जीवन है, यही आग लग जाए मृत्यु का कारण बनता है। ऐसे ही वात पित्त कफ हमारा जीवन है, यही अनबैलेंस हो जाता है और हमारे रोगों का कारण बनता है। तो आपका कफ और जुकाम तो कंट्रोल हो गया रात को घी और सवेरे तेल डालने से नाक में, आपका हाल खाली हो जाएगा रोज का रोज, तो आपको अंदर न जमेगा न आपको बीमार करेगा। और वात कंट्रोल हो गया आपका सवेरे वज्रासन से। और जो जोड़ों के दर्द के कारण या घुटनों मोटापे के कारण नहीं बैठ सकते, वो ऐसे 3 तकिए तक लगा सकते हैं। यहाँ एक हाथ से दीवार को पकड़ो या सामने अपने कोई स्टूल या कुर्सी रखो छोटी, उसको पकड़ो, ऐसे सहारा लेके आप 1 2 3 तकिया रख के आप आराम से, चाहे कितना भी घुटनों का दर्द होगा आप बैठ जाओगे, कितना भी मोटापा होगा, 3 तकिए तक करीब लगा के आप ऐसे, आपका वात कंट्रोल हो जाएगा। इससे 5 साल से एक बहन कपड़े नहीं पहन पाती थी, तो 3 दिन में वो खुद कपड़े पहनने लगी, खुद नहाने लगी। तो कितना आसान है हमारा ये सब कंट्रोल करना। अब रह गया पित्त। आप 1 कप पानी उबालो काला नमक डाल के, 1 नींबू निचोड़ो गिलास में और उबला काला नमक वाला पानी आप उसमें डाल दो और 1 ताज़ा कप पानी डाल दो। अब आपका वो पीने लायक हो गया। और आप उसको गर्म पानी से, नींबू वाले काले नमक उबले पानी से आप आधा चम्मच, 1 चम्मच, चौथाई चम्मच, जितना आपके शरीर को सूट करता है आप अजवाइन फाँक लो, आपका पित्त भी कंट्रोल हो गया। वात पित्त कब बैलेंस कर लिया, आप कभी बीमार नहीं होंगे। और जो हम सवेरे वज्रासन करेंगे, इससे आपका 24 घंटे की गैस तो खाली होगी, और गैस का काम है मोशन को नीचे धकेलना, वो भी साफ होगा। 5 किलोमीटर पैदल चलने का काम देगा आपका ये 15 मिनट। और ये जरूरी नहीं है कि आप 15 मिनट से ही शुरुआत करो, अगर आपको दिक्कत है 1 मिनट से 2 मिनट से भी कर सकते हो। अपने आप महीने 2 महीने में आप 15 मिनट पे आ जाओगे। और दूसरा क्या नाम है, अगर 3 तकिए हैं लगाए पड़ रहे हैं आपको, तो आपको 10-15-20 दिन में 2 तकिए पे आना है, अपने आप आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। फिर 10-15-20 दिन बाद 1 तकिए पे आना है, फिर 10-15-20 दिन बाद बिना तकिए के चलाना है। आप जब बिना तकिए के चलाना चालू कर दोगे तो मैं नहीं समझती आपके अंदर कोई बीमारी बचेगी। और इसने बात को कंट्रोल कर लेना है, पेट साफ कर देना है। जितने लोग मुझे जानते हैं वो कहते हैं आपके सवेरे के वज्रासन के आगे सारे चूर्ण फैल हैं। तो कोशिश करो अपना वात पित्त कफ कंट्रोल करो, षड्रस सुधारो। भगवान ने कड़वा कसेला बनाया है तो उसका भी इस्तेमाल किया करो। ऐसा नहीं किया करो कि करेला है तो कड़वा है, नमक लगा के धोके, तो इसका मतलब हम ईश्वर को ना समझ मान रहे हैं कि उसने इतना कड़वा क्यों बनाया है। हम स्वाद के पीछे ईश्वर की देन को भी नकार रहे हैं। तो कोशिश करो आप जैसा भगवान ने जो बनाया है उसका इस्तेमाल वैसा करके उसका फ़ायदा उठाओ। और जितना शारीरिक रूपी गाड़ी चला रहे हो उतना भोजन रूपी पेट्रोल डालो। दादी नानी के ज़माने का 3 वक्त का भोजन ना करो, नहीं तो फिर उतना शारीरिक श्रम भी करो। कोशिश करो ब्रेड, बिस्कुट, चीनी, चाय और जो आयोडीन वगैरह के टाटा के नमक आ रहे हैं, गेहूं के आटे से बचो। तो मैं नहीं समझती आपको कभी किसी डॉक्टर की क्या मेरी भी ज़रूरत पड़ेगी। वंदे गौ मातरम। सभी को नमस्कार।